जो है गोयल धार्मिक संगठन के बारे में उनके माननीय अध्यक्ष संजीव सिंह बिष्ट जी से रूबरू हो रहे हैं। संजीव सिंह बिष्ट, आप ये बताएं कि देहरादून स्मार्ट सिटी हो रहा है, लेकिन जो स्मार्ट सिटी में यातायात की समस्या है उसके बारे में आपका क्या कहना है? यातायात की समस्या बहुत कठिन होती जा रही है, दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। सरकार इसके प्रति सचेत है, उन्होंने कई जगह कैमरे लगाए हैं, पर हम लोगों को समझ नहीं आता। जैसे हमें एक रूट में जाना होता है तो हम घर के परिवार के पास 10-10 चार सदस्य हैं तो चारों के पास 4 गाड़ियाँ हैं, तो अपने एक गाड़ी को कम कर सकते हैं। हफ्ते में 2 दिन भी कम करें तो बहुत फर्क पड़ सकता है ट्रैफिक। जिस प्रकार से देखा जाए पब्लिक ट्रांसपोर्ट आज की स्थिति में, आप क्या मानते हैं कि देहरादून जैसे महानगर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की स्थिति क्या है और क्या होनी चाहिए थी? इसके लिए तो सरकार प्रयास कर रही है, उन्होंने बहुत जगह सड़कें भी बनाने की कोशिश करी है, क्योंकि सड़कों में आजकल खुदाई हो रहा है, इसलिए वो ट्रांसपोर्ट में थोड़ी कमी है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक बसें चलाई हैं, इसके लिए सरकार के लिए हम गोयल धार्मिक संगठन की तरफ से बहुत बहुत बधाई देते हैं। उनको बहुत अच्छा कार्य करा है, क्योंकि आजकल इलेक्ट्रॉनिक के प्रति सरकार भी सचेत है और हम लोगों को उसका ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए। लेकिन जिस प्रकार देखा जाए रोज चोरीकरण की जद में वृक्षारोपण आ रहे हैं, उसी प्रकार से जिस प्रकार से वृक्ष काटा जा रहे हैं, उससे ज़्यादा अनुपात में वृक्ष लगाने की आप आवश्यकता का क्या समझते हैं? हाँ, वृक्ष समय के साथ साथ काटे जा रहे हैं, क्योंकि चौड़ीकरण तो करना पड़ रहा है सरकार को। सरकार भी मजबूर है, क्योंकि ट्रैफिक इतना बढ़ गया है। पर सरकार को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि उन पेड़ों को, जो छोटे पेड़ हैं, उनको उखाड़ के दूसरी जगह लगा दिया, और लगा भी नहीं है। और ज़्यादा प्रयास करें तो अच्छी बात है, और हम लोगों को भी इसके प्रति जागरूक होना चाहिए, क्योंकि हम एक एक पेड़ को भी अगर सड़क के किनारे जो उसे संरक्षण कर लें, अपने नाम से ले लें कि सरकार के द्वारा, और उस पेड़ को बचाया जाके हम कहीं और लगा सकते हैं। यातायात जागरूकता अभियान के प्रति गोयल धार्मिक संगठन किस प्रकार के कार्यक्रम कर रहा है? इसके प्रति तो हम बहुत ज़्यादा वो करते हैं। जैसे हम टप्पेश्वर नदी के प्रति हमने बहुत सारे जो यातायात थी उनके बारे में, व्यवस्था के बारे में बोला जाता है। और जैसे घंटाघर में हम आए दिन आते हैं जाते हैं, तो उसके प्रति हम काफ़ी लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं कि भाई ट्रैफिक के तरह, जैसे पुलिस वाले खड़े रहते हैं तो वो भी बहुत ध्यान देते हैं ट्रैफिक के बाद। पर करें क्या कि अब आज के ज़माने में तो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक हो गया, इसलिए सभी प्रयास कर रहे हैं, और प्रयास भी कर रहे हैं, करना भी पड़ेगा। और हमें इसके लिए प्रति सचेत होना पड़ेगा। हमें बड़ी गाड़ी की जगह छोटी गाड़ी लेनी होगी, छोटी गाड़ी की जगह इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी लेनी होगी, तभी ट्रैफिक की समस्या को दूर किया जा सकता है। देहरादून में ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण या अन्य प्रदूषण के बारे में आपका क्या कहना है? हाँ, उसके बारे में तो हम कह सकते हैं। इसके बारे में हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि हर दिन किसी के पास भी गाड़ी है और कहीं भी हॉर्न बजा देता है, ये नहीं देखता कि दूसरे के आदमी के कान बज रहे हैं। इससे उसको परेशानी हो सकती है, दिक्कत हो सकती है। जैसे दिल के रोगी हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हॉर्न बजाने से उनके शरीर में फ़र्क पड़ता है ना। पढ़ाई में बच्चों को वो फर्क पड़ता है। सरकार ने उसे स्कूल और क्या कहते हैं अस्पतालों के पास प्रतिबंध लगाया है, और प्रयास कर रहे हैं, सभी कर रहे हैं। पर जो अधिकतर आजकल युवा है जो बस बटन दबाते हैं और हॉर्न दे देते हैं, इससे ध्वनि प्रदूषण ज़्यादा हो रहा है। तो आप आज की स्थिति में देखें तो जिस प्रकार से विदेशों में परिवहन व्यवस्था जो है, सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था मजबूत है, और आपका उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में क्या कहना है? अब हम विदेश की तो बात कम ही कर सकते हैं, क्योंकि विदेश में तो से अच्छा हमारा उत्तराखंड है। उत्तराखंड को समझाना और प्रयास करने का प्रयास सभी कर रहे हैं, इसलिए हम अपने उत्तराखंड को अच्छा ही बताएंगे। जी, और देखिए आज हमारा जो है प्रदेश में, उत्तराखंड में देहरादून जो राजधानी है अस्थायी रूप से, वह आज स्मार्ट सिटी की तर्ज पे कार्य हो रहा है। भले ही कुछ समस्याओं से 2-4 रूबरू होना पड़ रहा है, लेकिन ये जो है आने वाले समय के लिए बहुत ही अच्छा व्यवहार है। अब ये जो देहरादून में मॉडर्न लाइब्रेरी बनी है, उसके बारे में आपके क्या विचार हैं? लाइब्रेरी में तो अच्छी बात प्रयास है, प्रयास करें, बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे तो बढ़ेंगे। रोज़गार की समस्याओं से जो मिल रहा है उसमें पढ़ने के बाद उनको, जो गरीब बच्चे हैं उनको पढ़ेंगे लिखेंगे तो आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। इसी के साथ वाणी को विराम। धन्यवाद।